हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही हमें और क्वेश्चंस प्राप्त होंगे तो हम एक और वीडियो के साथ आएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सेंड किए हैं और उनका आज इंटरव्यू था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि स्नातक में आपके क्या क्या विषय थे। तो इनके जो विषय थे ये उन्होंने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया पीरियोडिक टेबल के बारे में बताइए। और दोस्तों, बता दें कि इनका जो है स्नातक में सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा होगा, तभी इनसे केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल होता क्या है। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। पीरियोडिक टेबल जो है उसका हिंदी में अनुवाद होता है आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी क्या होता है। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं तथा आवर्त प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है। पहली बात तो जो एटॉमिक नंबर है उसका मतलब होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक क्या होता है। रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान सभी में तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है और उसे जेड से जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जेड जो होता है ये किसके बराबर होता है, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये हो गई एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि प्रोटॉन क्या है एवं उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो प्रोटॉन होता है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। ठीक है, और एटॉमिक नंबर हमने अभी आपको बताया था जेड से। ठीक है, अब देखिए, जो प्रोटॉन होता है इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या हुई। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान होता है जो ये प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, कितना होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की इनसे डेफिनेशन पूछी गई कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक विद्युत ऋणात्मक आवेशित कण है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ई जो है ये प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे टॉमसन ने। किसने की थी, जे जे टॉमसन ने। कब की थी, तो 1897 में। कब की थी, 1897 में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया इकोसिस्टम के बारे में बताइए। तो देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को जो है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र का अर्थ उस अवधारणा या क्षेत्र से है जहां सभी जीव जंतु। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र का अर्थ उस अवधारणा या क्षेत्र से है जहां सभी जीव जंतु, पौधे, पादप आदि शामिल हैं। ये सभी
जीव पर्यावरण में आपस में अंतःक्रिया करके एवं सामूहिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए निवास स्थान एवं भोजन का आदान प्रदान करते हैं। तो ये होता है इकोसिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर इनसे पूछा गया, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिए, जो बायोटिक होता है उसका मतलब होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। तो जैविक और अजैविक कंपोनेंट इनसे पूछे गए। तो देखिए, ये क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका एक घटक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो जैविक क्या होता है, देखिए, जैविक जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा गलाने सड़ाने वाले अपघटक सम्मिलित होते हैं। जैविक में कौन कौन से घटक होते हैं सम्मिलित? उत्पादक, उपभोक्ता तथा गलाने सड़ाने वाले उपघटक जो है वो सम्मिलित होते हैं। और दूसरा होता है अजैविक। तो अजैविक में कौन कौन से होते हैं? गैस हो गई, सेल, चट्टानें, हवा, जल, आर्द्रता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये जैविक और अजैविक घटक हो गए। ठीक है, और जिस भी अभ्यर्थी का अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्नातक में उसका सब्जेक्ट रहा है तो इन सबको जो है डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे भी जा सकते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। एक बात और आपको बता दें कि इंटरव्यू में जो है सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लोग जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट में क्या अंतर है? तो देखिए, क्लाइमेट का अर्थ होता है जलवायु और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो जलवायु जो है क्या होता है? जलवायु अक्षांश के दो समांतर भागों के बीच पृथ्वी की सतह का एक क्षेत्र है। क्या है जलवायु? जलवायु अक्षांश के दो समांतर भागों के बीच पृथ्वी की सतह का एक क्षेत्र है, जबकि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परतंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये हो गई पर्यावरण की डेफिनेशन, और क्लाइमेट यानी जलवायु की हमने आपको अभी बताई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, 360 बटे 3/4 यानी 360 डिवाइडेड बाई 3/4। देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे इस तरह से करेंगे, 360, अब यहाँ पर अगर कोई संख्या डिवाइड की जाती है, ठीक है, तो उसे हम विपरीत करके इनटू में कर सकते हैं। जैसे 3/4 है डिवाइडेड में, तो इसे जब इनटू में करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब 3 से ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 120। अब 120 का इंटू 4, 4 से गुणा किया जाएगा 120 का, तो कितना आ जाएगा? 480। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने। और कब किया था? तो 1801 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1801 में। ठीक, 1801 ईस्वी में किया था। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, बायोलॉजी का अर्थ क्या है? तो देखिए, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजी जो है इसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। तो जो बायोलॉजी है इसे जीव विज्ञान कहते हैं, और यह विज्ञान जो है प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है, और यह विज्ञान जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, जूलॉजी का अर्थ क्या है? तो देखिए, जूलॉजी जो है उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की शाखा है जो जंतुओं और उनके जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण से संबंधित होती है। जूलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की शाखा है जो जंतुओं और उनके जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये हो गई जूलॉजी की डेफिनेशन। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, जूलॉजी की शाखाएं बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है हिंदी और अंग्रेजी में? तो इन्होंने इसका जवाब दिया, जो भी इनकी टाइपिंग स्पीड थी वो इन्होंने बताई। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया
कि आपकी स्टेनोग्राफी की स्पीड क्या है। तो स्टेनो की स्पीड कितनी है ये इनसे पूछा, तो इसने जो इन्होंने है इसका जवाब दे दिया। ठीक है, जो भी इनकी स्पीड थी वो इन्होंने बताया। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा, क्या आप कहीं सेवा करते हैं। इनसे जो है किसी जॉब के बारे में पूछा, क्या आप कहीं सेवा करते हैं, तो इसका इन्होंने रिप्लाई दिया। फिर उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ सेवा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का इन्होंने जो है हाँ में जवाब दिया होगा, तभी इनसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ सेवा करते हैं। तो ये इन्होंने बताया जहाँ भी ये जॉब करते होंगे तो उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा कि उसका ग्रेड पे कितना है। तो आप जिस पोस्ट पर हैं उसका ग्रेड पे कितना है ये इनसे पूछा। ठीक है, तो इसका इन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपकी परीक्षा अवधि प्रोबेशन पीरियड पूरी हो गई है। तो आपको बता दें कि जब भी कोई जॉब होती है, कोई भी नई जॉब होती है, किसी की नई पोस्टिंग होती है, तो उसका जो है प्रोबेशन पीरियड चलता है। तो उसी के बारे में इनसे पूछा, क्या आपकी परीक्षा अवधि जो प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा हो गया है। तो इसका इन्होंने जवाब दिया होगा, अगर हुआ होगा तो हाँ, और नहीं हुआ होगा तो उसके बारे में बताया होगा। ठीक है, फिर इनसे कहा कि आप जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन हमें सेंड किए, जितने भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी अभ्यर्थी अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनका स्नातक में सब्जेक्ट है, तो आप लोग जो है डिटेल में पढ़िएगा। जो हमने क्वेश्चन आपको बताए इससे रिलेटेड आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, जिन जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होता जाए तो वो जो है हमारे व्हाट्सएप पे जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएं वो शेयर ज़रूर करें। और व्हाट्सएप नंबर जो है आपको कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी जो अभ्यर्थी शेष है उनका इंटरव्यू होना बाकी है उनको उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।